जो लोग अपनी बीवी पर जुल्म करते हैं वो सुने, किसी दूसरे की बेटी को परेशान करना, जलील करना या फिर उसका सुकून छीनना एक ऐसा कर्ज है जो उसके ही घर की बेटी को चुकाना पड़ता है। शौहर ने जब पहली बार बीवी पर हाथ उठाया तो ये उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी बर्बादी की शुरुआत थी। मगर अफसोस, घर वाले बेटे का साथ देते रहे, बहनें कान भरती रहीं, माँ ने भी हौसला दिया, लेकिन किसी ने ये ना सोचा कि बीवी पर जुल्म करने वाला कल अपनी बहन पर भी हाथ उठा सकता है। याद रखो, औरत चाहे बीवी हो या बहन, इज्जत की हकदार है। जुल्म कभी मर्द की शान नहीं बल्कि उसकी बेगैरती है। Smile is the youth of the streets. You are the pure story of my love. You are the pure story of my love. I will erase my existence in the path of love. You may torture me. I will bless you, my life. I am happy today. You have found your heart. Congratulations. You have found my meaning. Congratulations. You have found my meaning. Now you have found the mirror of love. Congratulations. You have found my meaning. Congratulations, yes. यह दुनिया की वह बदनसीब माँ है जिसे 12 साल के लंबे अरसे इंतजार करने के बाद औलाद की खुशी नसीब हुई, पर औलाद के दुनिया में आने के बाद यह माँ खुद दुनिया से चली गई। ये वाकया सऊदी अरब का है। जब मालूम हुआ कि 12 साल से 5 औरत को अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा है तो पूरे गांव में जश्न मनाया गया। औरत ने 2 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन जब बच्चे पैदा हुए तो उनकी माँ दुनिया से रुखसत हो गई। माँ बाप का दिल टूट गया। शौहर बेचारा इस सदमे से पागल हो गया। लड़की बेचारी औलाद की खुशी भी ना देख सकी। अक्सर घरों में झगड़ा इसलिए भी होता है कि शौहर की तवज्जो बदल जाती है। जो बेटा पहले हर काम के लिए माँ को पुकारता था अब बीवी को पुकारता है। माँ के दिल में ये ख्याल बैठ जाता है कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया, और बहू ये समझती है कि अब मेरा शौहर सिर्फ मेरा है। ये सोच ही सास बहू के दरमियान आग लगा देती है। बेटे के लिए चाहिए माँ का भी एहतराम करे और बीवी के हुकूक को भी समझे। यही इंसाफ घर को जन्नत बना सकता है। बीवी ने कहा, आज जुमा है, जरा मस्जिद चले जाइए, मैं कपड़े इस्त्री कर देती हूँ, नाश्ता भी तैयार है। शौहर मुस्कुराया और बोला, तुम चाहती हो मैं नमाज पढ़ने जाऊं? बीवी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा शौहर दुनिया में थक जाए और आखिरत में भी खाली हाथ रहे। शौहर ने खामोशी से वजू किया, दरवाजे पर मुड़ा और कहा, तुम वो बीवी हो जो सिर्फ मेरा घर नहीं संवारती, मेरी कब्र भी रोशन कर रही हो। शर्म आनी चाहिए उन मर्दों को जो औरत को जूती की नोक समझते हैं, जो अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए औरत के मुंह पर थप्पड़ तक जड़ देते हैं, जो महफिलों में औरतों को गालियां देते हैं, नाचने वाली औरतों पर पैसों की बारिश कर देते हैं, मगर जब बीवी खर्चा मांगे तो खाली जेब दिखा देते हैं। जो लोग अपनी बीवी पर जुल्म करते हैं वो सुने, किसी दूसरे की बेटी को परेशान करना, जलील करना या फिर उसका सुकून छीनना एक ऐसा कर्ज है जो उसके ही घर की बेटी को चुकाना पड़ता है। शौहर ने जब पहली बार बीवी पर हाथ उठाया तो ये उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी बर्बादी की शुरुआत थी। मगर अफसोस, घर वाले बेटे का साथ देते रहे, बहनें कान भरती रहीं, माँ ने भी हौसला दिया, लेकिन किसी ने ये ना सोचा कि बीवी पर जुल्म करने वाला कल अपनी बहन पर भी हाथ उठा सकता है। याद रखो, औरत चाहे बीवी हो या बहन, इज्जत की हकदार है। जुल्म कभी मर्द की शान नहीं बल्कि उसकी बेगैरती है। अगर तुम पाक रहोगे तो तुम्हारी औरतें भी पाक रहेंगी। मर्द अगर खुद गालियां दे, गंदी बातें करे, बुरे कामों में पड़े और फिर औरतों से उम्मीद करे कि वो नेक और शरीफ रहें तो ऐसा नहीं हो सकता। घर की बुनियाद मर्द है। अगर शौहर अपनी आँख
जबान और चलन को संभाल ले तो बीवी और घर की औरतें भी सीधी रहेंगी। लेकिन अगर मर्द ही बुराई करेगा तो फिर औरतों को कैसे रोकेगा। इसलिए पहले खुद को ठीक करो, फिर अपनी औरतों से अच्छी उम्मीद रखो। रात के 10 बज चुके थे। कमरा सजा हुआ, रोशनी हल्की थी, लेकिन जैन के दिल में अजीब सा बोझ था। शादी तो हो गई मगर दिल मुतमईन नहीं था। सामने आयशा बैठी थी, खामोश, शर्मीली, मगर चेहरे पर हल्की उदासी। जैन ने सोचा, मैंने तो ये रिश्ता जबरदस्ती कबूल किया था अपने वालिदीन की खुशी के लिए। पता नहीं ये लड़की किस हाल में है। वो आहिस्ता से बोला, सुनो, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मैंने ये निकाह अपनी मर्जी से नहीं किया था, लेकिन तुम्हें तकलीफ देना मेरा मकसद नहीं। मैं वादा करता हूँ अगर तुम चाहो तो कल ही ये रिश्ता खत्म कर दूंगा। ये सुनकर आयशा की आंखों से आंसू बह गए। इसने नजरें उठाकर कहा, अगर तुम इजाजत दो तो मैं बस एक दुआ मांग लूं। जैन ने हैरान होकर सर हिलाया। आयशा ने हाथ उठाए, या अल्लाह, अगर ये बंदा मेरे नसीब में है तो उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे, और अगर नहीं तो हमें दोनों को सुकून दे। वो दुआ पढ़कर खामोश हो गई। जीन बीवी ने कहा, आज जुमा है, जरा मस्जिद चले जाइए, मैं कपड़े इस्त्री कर देती हूँ, नाश्ता भी तैयार है। शौहर मुस्कुराया और बोला, तुम चाहती हो मैं नमाज पढ़ने जाऊं? बीवी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा शौहर दुनिया में थक जाए और आखिरत में भी खाली हाथ रहे। शौहर ने खामोशी से वजू किया, दरवाजे पर मुड़ा और कहा, तुम वो बीवी हो जो सिर्फ मेरा घर नहीं संवारती, मेरी कब्र भी रोशन कर रही हो। सुने वाकया एक माँ का। उसके 3 बेटियां थीं। चौथी बार उसके घर खुशियां आने वाली थीं। इस बार उसे बेटे की चाह थी। इस बार भी उसके बेटी पैदा हुई। उस दिन माँ बहुत रोई, लेकिन माँ बाप ने सोच लिया कि वो बेटियों की अच्छी परवरिश करेंगे, उनको बेटों से कम नहीं समझेंगे। माँ बाप ने बेटियों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया। बड़ी बेटी सरकारी टीचर बनी, दूसरी बेटी डॉक्टर बनी, तीसरी बेटी बैंक में नौकरी करने लगी और चौथी ने बिजनेस शुरू किया। सभी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो गईं और शादी के बाद भी माँ बाप का सहारा बनी। बाप के जाने के बाद चारों दामादों ने माँ से कहा, आप हमारी माँ जैसी हैं, आप कभी अकेली नहीं होगी। माँ को 4 बेटियों के साथ 4 बेटे भी मिल गए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस दिन माँ को एहसास हुआ, बेटियां बेटों से कम नहीं होती। जिस घर में बेटियां होती हैं वहाँ अल्लाह की रहमत बरसती है। ये वीडियो बेटियों की पैदाइश पर मुंह बिगाड़ने वालों के लिए नसीहत है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। शर्म आनी चाहिए उन मर्दों को जो औरत को जूती की नोक समझते हैं, जो अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए औरत के मुंह पर थप्पड़ तक जड़ देते हैं, जो महफिलों में औरतों को गालियां देते हैं, नाचने वाली औरतों पर पैसों की बारिश कर देते हैं, मगर जब बीवी खर्चा मांगे तो खाली जेब दिखा देते हैं।